एक बार दो आदमी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। दूसरे गांव जाने का रास्ता बहुत खराब था, इसलिए दोनों ने शॉर्टकट रास्ता लेने का तय किया। शॉर्टकट रास्ते से जाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था। दोनों बहुत ही आलसी थे, तो नाव बनाने की मेहनत कौन करे। दोनों ने आसपास देखा और उन्हें एक सूखे हुए पेड़ का एक बड़ा सा हिस्सा मिला। वो पेड़ का हिस्सा इतना हल्का और मजबूत था कि दोनों का भार आसानी से उठा सकता था। दोनों ने खुश होकर तुरंत उस पेड़ के हिस्से पर बैठकर नदी को पार कर लिया। फिर वो नदी के किनारे उतरे और लकड़ी के हिस्से को यूं ही छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि कौन इसे बाहर निकालने की मेहनत करे, आते वक्त कोई दूसरी चीज ढूंढ लेंगे। और देखते ही देखते वो लकड़ी का हिस्सा पानी के बहाव के साथ बह गया। फिर दोनों अपने रास्ते पर चलने लगे। गर्मियों के दिन थे, इसलिए दोनों गर्मी के कारण बहुत ही थक गए थे। दोनों ही आगे जाने की स्थिति में नहीं थे। दोनों ने पास में ही एक बड़े पेड़ को देखा और उन्होंने वही आराम करने का सोचा। दोनों पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए। फिर एक आदमी ने पेड़ की टहनियों की ओर देखते हुए दूसरे से कहा, यह कैसा बेकार पेड़ है। इसमें कोई फल ही नहीं है जिन्हें हम खा सकते हैं, और ना ही इसकी लकड़ी हमारे उपयोग में आ सकती है। ये बात सुनकर पेड़ से आवाज आई, तुम लोग बहुत ही मतलबी हो। इस समय मैं तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी हो रहा हूँ। तुम लोगों को तेज धूप से बचा रहा हूँ और तुम मुझे बेकार कह रहे हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे मतलबी लोग नहीं देखे। मेरी छांव के नीचे जो भी बैठता है वो हमेशा मेरी तारीफ करता है, और तुम लोग मुझे बेकार कह रहे हो। पेड़ की ये बात सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने पेड़ से माफ़ी मांगी। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की बनाई हुई हर वस्तु का कोई ना कोई एक अच्छा उद्देश्य होता है। किसी भी वस्तु को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि एक वस्तु है जो आपके किसी काम की नहीं, पर दूसरों के लिए वो बहुत ही कीमती हो सकती है। भगवान की बनाई हुई हर चीज़ बहुत ही कीमती है, इसकी कदर करना सीखो। अगर आपके पास अच्छा घर, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे माता पिता है, तो भगवान को रोज़ शुक्रिया कहे, क्योंकि बहुत से लोगों के पास इनमें से कुछ नहीं है। आप भाग्यशाली है कि आपके पास यह सब कुछ है। भगवान की बनाई हुई हर चीज़ हमारे लिए आशीर्वाद है, इसकी कदर करें।